अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीन ऐसी औरतों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूँ जिनकी इबादत कबूल नहीं होती। अगर वो नमाज पढ़ें तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, अगर वो कोई इबादत करें तो उनकी इबादत कबूल नहीं होती। आखिर वो तीन औरतें कौन कौन सी हैं? बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुनने के बाद आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा और जो औरतें ये गलतियाँ करती हैं फिर वो आइंदा ये गलतियाँ नहीं करेंगी। तो ये ख़ासकर इस्लामी बहनों के लिए ये वीडियो बहुत ही कामयाब है। और अगर हमारे इस वीडियो को इस्लामी भाई देख रहे हैं तो वो भी पूरी देखें और देखने के बाद इस्लामी बहनों को, अपने घर की औरतों को समझाएं कि ये गलती अगर आपने की तो फिर आपकी भी नमाज, आपकी भी इबादत कबूल नहीं होगी। आइएगा वो कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत इमाम बाकर के बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद में अर्ज़ करने लगी, हुजूर वो ऐसी कौन सी औरतें हैं कि अगर वो इबादत करें, नमाज़ पढ़ें तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, उनकी इबादत कबूल नहीं होती। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी, दुनिया में तीन तरह की ऐसी औरतें हैं जिनकी इबादत कबूल नहीं होती। वो औरत अर्ज़ करने लगी, हुजूर वो कौन कौन सी तीन औरतें हैं जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं की जाती? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि वो औरतें वो हैं, जब तक ये तीन औरतें सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा ना कर लें तब तक उनकी इबादत कबूल नहीं होती। नंबर एक, पहली औरत का जिक्र किया हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि पहली औरत वो है जो पाकी और नापाकी में तमीज़ ना रखती हो। इसका मतलब क्या होता है अभी मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे नाना जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए तो आपने जन्नत की सैर की और जन्नत की सैर करने के बाद फिर जहन्नम को देखा तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतें अज़ाब में मुब्तला हैं। जी हाँ, औरतें अज़ाब में मुब्तला हैं और बड़े भयानक भयानक बड़े दर्दनाक अज़ाब औरतों को दिए जा रहे हैं। आप बयान करते हैं कि एक औरत को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके जो पैर हैं वो सर के बालों से बंधे हुए हैं और उसकी टांगें सीने से जकड़ी हुई हैं। यह अज़ाब उस औरत को हो रहा है। जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत का ये मंज़र देखा, इतना दर्दनाक अज़ाब जब देखा, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो जानते थे लेकिन फिर भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, है जिब्रील ये जो औरत नज़र आ रही है इसको किस वजह से इतना सख्त अज़ाब दिया जा रहा है? तो हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये औरत वो है जो दुनिया में रह कर के पाकी और नापाकी में तमीज़ नहीं रखती थी। इसका मतलब होता है कि ये दुनिया में जब रहती और इसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता तो ये गुस्ल करने में बहुत देर करती थी। मतलब ये कि वक्त ऐसे ही नापाकी में गुजारा करती थी और इसने पाकी और नापाकी में इसलिए भी तमीज़ नहीं किया कि पाकी किसे कहते हैं और नापाकी किसे कहते हैं, ये इसका कोई एहसास ही नहीं करती थी, ऐसी अपनी ज़िंदगी गुजारती रही। तो इसलिए इस औरत को यह अज़ाब दिया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया, ए इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी, पहली औरत वो है जो पाकी और नापाकी में तमीज़ ना रखती हो। नंबर दो, दूसरी औरत के बारे में जिक्र किया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि दूसरी औरत वो है जो नमाज के दौरान अपने सर के ऊपर दुपट्टा ना रखती हो, है ना, नमाज पढ़ रही और दुपट्टा ना रखती हो, तो ऐसी औरत की भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिएगा जब लड़की आकिल और बालिग हो जाती है ना तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हर वक्त अपना सर ढाँप के रखे, अपने जिस्म को छुपा करके रखे।
लेकिन आजकल आपने देखा होगा, जब कोई भी औरत घर से बाहर निकलती है, कहीं रिश्तेदारी में जाना होता है ना, तो अपने शोहर के साथ या अपने किसी घर वाले के साथ जब जाती है तो बुर्के से, नकाब से बालों को बाहर निकाल लेती है और खुशबू वगैरह लगा के, मेकअप वगैरह लगा करके वो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई औरत इस नियत से खुशबू लगाए कि जब वो लोगों के दरमियान से गुजरे तो लोग उसे देखें, तो आका ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि वो औरत जानिया है, क्योंकि उसने जिना की दावत दी है लोगों को। तो इसलिए हाँ, अगर खुशबू अच्छे कपड़े पहनना है और यूँ समझिए अपने आप को सजना संवारना है, तो अपने शोहर के लिए सजे संवारे, अपने घर में रहे, गैर मर्द को दिखाने के लिए नहीं। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जो औरत बिना सर ढक करके नमाज नहीं पढ़ती है तो फिर ऐसी औरत की भी नमाज कबूल नहीं होती। नंबर 3, तीसरी औरत के बारे में बड़े ध्यान से आप सुने। तीसरी औरत का जिक्र हदीस पाक के अंदर मिलता है। तीसरी औरत के बारे में लिखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत अपने शोहर को, जैसे कि इब्ने माजा के अंदर ये हदीस पाक है कि जो औरत इस हाल में रात गुजारे कि उसका शोहर उससे नाराज हो तो उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती, उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अब आगे हजरत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक शख्स आया और आने के बाद में सरकार की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे महल्ले में एक औरत है, या रसूलल्लाह उसका अखलाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लोग उससे बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं और बहुत ज़्यादा लोग उसे बुरा कहते हैं और उसके मरने की दुआएं मांगते हैं, इतनी बद अखलाक है। और वो कहने लगा कि बद अखलाक तो बहुत है, लेकिन वो नमाज भी पढ़ती है, रोज़ा भी रखती है, सदका व खैरात भी करती है, मगर पूरे महल्ले की औरतें, आदमी उसके अखलाक के बद से तंग आ गए हैं और सब उसके मरने की दुआ करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन उसकी नमाज, उसके रोज़ा, सदका करना उसे अच्छा और नेक बना देगी, उसे अच्छा और नेक बना देंगी, और वो एक दिन ऐसा आएगा कि उसका अखलाक भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नमाज ये बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, बुराइयों से रोका करती है। तो यही नमाज, यही रोज़ा, यही सदका व खैरात एक दिन उसे अच्छा बना देगी। तो उसके बुरे अखलाक पे मत जाओ, वो जो इबादतें कर रही है उस इबादत के ज़रिए से उसका अखलाक भी इंशाअल्लाह एक दिन अच्छा हो जाएगा। एक शख्स और हाजिर हुआ, अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे महल्ले में एक औरत रहती है जो कि नमाज नहीं पढ़ती, रोज़ा नहीं रखती, सदका व खैरात कुछ नहीं करती, लेकिन उसका अखलाक बड़ा अच्छा है, लोग उसके जीने की और लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं, उसका अखलाक बहुत प्यारा है। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों की दुआएं उसके हक़ में कबूल होंगी और एक दिन वो नमाजी भी हो जाएगी और अल्लाह पाक उसी नमाज की बरकत से उसे जन्नत भी अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि 3 ऐसी औरतें हैं जिनकी इबादत कबूल नहीं होती। अब वो 3 औरतें कौन कौन सी हैं, आपने तवज्जो के साथ इस वीडियो के अंदर समाअत कर लिया। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, इन चीज़ों पर ध्यान रखो, जो चीज़ें गलत हैं उन्हें छोड़ दो, जो चीज़ें शरीयत ने जिन चीज़ों की इजाज़त नहीं दी है उन्हें मत करो, एक दिन यहाँ से जाना है। तो कौन कौन हमारी इस्लामी बहनें ऐसी हैं जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं, अपने शोहर का अच्छे से ख्याल रखती हैं, शोहर को नाराज़ नहीं रखती हैं, तो वो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।